करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बवाल मचा है। अधीर रंजन के इस बयान को बीजेपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करार दिया है। अधीर रंजन के इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन किया। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति पर बयान के बाद पूरे देश में उबाल है। राज्य के कई हिस्सों में बीजेपी इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रही है। रांची, यह राजभवन के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं और विधायकों ने हिस्सा लिया। विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, मेयर आशा लकड़ा समेत कई नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। से कांग्रेस ने लगातार आदिवासियों को दबाने का काम कर रही है, आदिवासियों का सम्मान नहीं करती है। आज वो सम्मान करे, सोनिया गांधी माफी मांगे, अधीर रंजन चौधरी माफी मांगे और अगले बार भी जो उनका नेता है जिन्होंने अनर्गल बात किए हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो आदिवासी कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। आदिवासी समाज से भी माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने लगातार आदिवासी को दबने का, कुचलने का और यूज करने का काम किया है। आज शीर्ष नेता पर बैठे हैं तो आपको पच नहीं रहा है, इसलिए सोनिया गांधी जी आपको माफी मांगनी चाहिए। आज किस तरह जो बयान संसद में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा इनके बारे में गलत बयानबाजी की गई, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर में एक दिवसीय धरना देने का काम किया। ये कांग्रेसी ने निर्लज, बेशरम, बेहाया है। जिला अध्यक्ष ग्रामीण कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, सभी मंचासीन, वैसी स्थिति में के जिला के इनका विक्षिप्त होना स्वाभाविक है। लेकिन विक्षिप्तता का अर्थ यह नहीं है और कि संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक महिला के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करें। दुमका जिले में समाहरणालय के पास बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने चौधरी के बयान के खिलाफ धरना दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री लुईस मरांडी मौजूद रही। इस मौके पर पार्टी ने पुरजोर तरीके से सांसद अधीर के बयान का विरोध किया और कांग्रेस पार्टी से दोषी सांसद को निकालने की मांग की। देश का सर्वोच्च पद में बैठी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में जो अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, टिप्पणी किया है, तो उसके विरोध में पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी से मांग कर रही है कि वो अपने सांसद का अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे पार्टी से निष्कासित कर दे। गिरिडीह, कांग्रेसी सांसद के राष्ट्रपति पर दिए गए बयान को गिरिडीह बीजेपी कार्यकर्ता राष्ट्रपति का अपमान मान रहे हैं। गिरिडीह महिला इकाई ने जेपी चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक निर्मल शाहबादी के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने एक सुर से दोषी सांसद को फांसी देने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने उनको ये दायित्व दिया कि महामहिम के बारे में अपशब्द का प्रयोग करे और ये पूरी कांग्रेस की मानसिकता इस बात को दर्शा रही है कि देश के महामहिम के प्रति समाज के अंतिम छोर में बैठी हुई एक ऐसी महिला जो काफी संघर्षों के बाद इतने बड़े पद पे आई है, उनकी अवमानना करे। ऐसे व्यक्ति की घोर भर्त्सना भारतीय जनता पार्टी का और देश का एक एक व्यक्ति कर रहा है। राष्ट्रपति पर बयान के मुद्दे पर बीजेपी जिला कमेटी ने जमशेदपुर जिला मुख्यालय के पास धरना दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि वो किसी भी हाल में राष्ट्रपति के ऊपर गलत बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्र की सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति एक लोकसभा के सांसद का इस तरह का बयान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने न केवल राष्ट्रपति के पद का अपमान किया है बल्कि महिलाओं का अपमान किया है और जनजाति समुदाय का, जो स्वाधीनता के बाद पहली बार जनजाति समुदाय को ये अवसर मिला है कि उनके समाज से कोई व्यक्ति आज देश के। अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति पर बयान के बाद पूरे देश सहयोगी राजेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, पूरे देश में कहीं ना कहीं सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस से सांसद अधीर रंजन के उस विवादित बयान पर जो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर किए। झारखंड के राजनीतिक गलियारों में किस तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है इस पूरे बयानबाजी पर, राजेश?
चौधरी का जो बयान है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में उस तकनीकी खामियां आ रही हैं, चाहेंगे जल्दी से दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का जो बयान आया है, विवादित बयान आया है, उससे बवाल मचा हुआ है। संसद भवन में बवाल देखने को मिला। बीजेपी लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरने में लगी हुई है, तो उधर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी अपनी सफाई में कह रहे हैं कि वो सीधे जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगेंगे, बीजेपी के सामने माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। झारखंड में राजधानी रांची में भी कांग्रेस सांसद के बयान पर कहीं ना कहीं जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। एक बार फिर से राजेश का रुख करेंगे। राजेश, बयानबाजी हुई है कांग्रेस सांसद की तरफ से, और अब उस बयान को लेकर राजनीतिक पारा झारखंड में भी बढ़ा हुआ है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे हम। देखिए, चूंकि एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठी यानी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में टिप्पणी की गई है, तो बीजेपी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जता रही है। आज देखिए कि संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और प्रदेश में भी इसको लेकर अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन किया गया। रांची राजधानी में भी महानगर की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई विधायक भी शामिल हुए। इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस संबंध में माफी मांगना चाहिए। जैसा कि अधीर रंजन ने अपनी सफाई में कहा है कि यह स्लिप ऑफ टंग है और वे राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगेंगे और बीजेपी के लोगों से माफी नहीं मांगेंगे। इसको लेकर जिज बरकरार है। और कल भी मैं बता दूं कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो बीजेपी ने कहा है कि वह आमतौर पर पहले दिन ये प्रदर्शन विरोध नहीं होता है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन होगा और ये सिलसिला चलेगा। और चूंकि बीजेपी के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस पर सभी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वैसे कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जब उन्होंने खेद जता दिया कि यह स्लिप ऑफ टंग है, तो इस पर बीजेपी को और ज़्यादा इसको टूल नहीं देना चाहिए। लेकिन बीजेपी को लगता है कि एक जिसे उसने राष्ट्रपति बनाया है, एक आदिवासी महिला है, उसके संबंध में इस प्रकार का बयान, वैसे इसके जो उनके शब्द थे वो उसके कोई भी साइड नहीं लेगा या उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपशब्द ही माना जा रहा है। वैसे अधीर रंजन ने भी कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग है, गलती हो गई उनसे। लेकिन बीजेपी का है कि कांग्रेस के खिलाफ वो हमेशा से मुखर रही है, इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन हुआ, पूरे प्रदेश में हुआ, राजधानी रांची में भी हुआ और इसको आगे भी इस मुद्दे को ले जाया जाएगा। यानी झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, तो उसमें भी यह विषय उठेगा। जी साहब, नहीं देखा ये जा रहा है ना कि बीजेपी क्या है कि अटैकिंग मोड में खेल रही है और कांग्रेस जो है वो डिफेंड करने में लगी हुई है। अब देखिए इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अगर अधीर रंजन चौधरी की बात करेंगे तो उनका कहना है कि वो जब उन्होंने ये शब्द निकाले, राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति उन्होंने कह दिया और फिर से उन्हें जब गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने चाहा कि वो पत्रकार को वापस अपनी गलती वहां पर वो रखे कि मैं मुझसे गलती हो गई, जैसा कि उनका बयान आया। लेकिन उस समय तक वो पत्रकार चले गए थे। और इधर साफ तौर पर चूंकि अभी हाल में ही राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और एनडीए की प्रत्याशी थी द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस ने समर्थन दिया था यशवंत सिन्हा को, तो कहीं ना कहीं हाल में ही चुनाव हुए और तुरंत से ये मुद्दा जिसे लेकर बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हो रही है कि देश का कोई राष्ट्रपति आदिवासी हो, और इसे लेकर लगातार अटैकिंग मोड में। और आपने सही कहा कि हंगामेदार इसे लेकर कहीं ना कहीं सदन भी मानसून सत्र में देखने सुनने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार के जो बयान आए हैं बीजेपी उसे छोड़ना नहीं चाहती। वह सोनिया गांधी के असर से माफ़ी मांग रही है कि सोनिया गांधी इसके लिए देश से माफ़ी मांगे।
अब बात यह है कि अधीर रंजन ने खेद जताया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से मिलकर वो माफ़ी मांगेंगे और उन्होंने समय भी राष्ट्रपति भवन से मांगा है। तो अब बीजेपी के लिए ये विषय है और कांग्रेस पर अटैक करने का कोई मौका बीजेपी नहीं चूकती, इसलिए यह विषय बहुत हॉट है और रांची में भी ये विषय आगे चलेगा और सत्र के दौरान भी ये उठेगा। जी सान, आप बने रहेंगे हमारे साथ। अब राजेश, क्योंकि एक और खबर पर आपसे तमाम जानकारी लेंगे। फिलहाल जो अपने दर्शकों को हम बता रहे थे वो ये कि झारखंड में भी अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सांसद है, उनके विवादित बयान जो उन्होंने राष्ट्रपति को ऊपर दिया, उसे लेकर झारखंड की भी राजनीति सरगर्मी झारखंड में भी बढ़ा हुआ है और झारखंड में भी बीजेपी ने साफ तौर पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला और कई आरोप मढ़े हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने और कहा है कि कांग्रेस ये बात पचा नहीं पा रही है कि देश के सर्वोच्च पद पर कोई आदिवासी बैठे। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर अगर हम अधीर रंजन चौधरी की बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी को जो कि अंतरिम अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी को, उन्हें बीच में लाना ठीक नहीं है, उनसे गलती हुई है, वो खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।